देव एक 30 वर्षीय बेरोजगार व्यक्ति है जो अपना पूरा दिन कार्डबोर्ड भूलभुलैया पर काम करने में बिताता है। उनका दावा है कि वह एक अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई उपयोगी चीज नहीं बनाई है। पहले दृश्य में हमें देव के साक्षात्कार की एक रिकॉर्ड की गई क्लिप दिखाई गई है, जहां वह कहता है कि उसने भूलभुलैया बनाई क्योंकि वह खुद को साबित करना चाहता था। वह अफसोस के साथ उन लोगों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है जो इसके कारण मर गए। फिर फिल्म 3 दिन पहले की याद दिलाती है। देव की प्रेमिका एनी एक यात्रा से लौटती है। वह अपने लिविंग रूम में गत्ते के बक्सों से बनी एक विशाल संरचना देखती है। जब वह देव को बुलाती है तो वह बॉक्स के अंदर से जवाब देता है। वह घर वापस आने पर उसका स्वागत करता है और उसे बताता है कि उसने भूलभुलैया का निर्माण अकेले ही किया है। तुमने चालू कर दिया प्रिय। एनी फिर खुद को माफ कर देती है और स्नान करने चली जाती है। हालांकि जब वह वापस लौटी तो उसने देखा कि देव अभी भी बॉक्स में है। वह बताते हैं कि वह पूरे सप्ताहांत बॉक्स पर काम कर रहे हैं और वह रास्ता भटक गए हैं। हैरान एनी उसे याद दिलाती है कि यह सिर्फ कार्डबोर्ड है और वह इसे पूरी तरह से खटखटाकर आसानी से इससे बाहर आ सकता है। हालांकि देव का दावा है कि संरचना अंदर से बहुत बड़ी है और वह इसे तोड़ना नहीं चाहते क्योंकि इसे बनाने में उन्हें बहुत समय लगा। एनी अधीर हो जाती है और वह प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन देव ने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि यह बहुत खतरनाक है। निराश होकर वह गत्ते के डिब्बे हिलाने लगती है। हालांकि इसके कारण संरचना के अंदर की चीजें गिर जाती हैं और देव उसे रोकने के लिए चिल्लाने लगता है, क्या तुम मुझे आने पर मजबूर करोगे? हालांकि देव ने एक बार फिर उसे ये कहते हुए मना किया कि वह स्थिति को देखकर खो जाएगी। एनी पूछती है कि वह कार्डबोर्ड के अंदर कितने समय से है और एनी कहती है कि 3 दिन हो गए हैं। एनी जो इस बिंदु पर चिंतित हो गई है, सुझाव देती है कि वह संरचना को तोड़ दे, लेकिन देव दूसरा रास्ता खोजने पर अड़ा हुआ है, इसलिए कोई विकल्प नहीं बचा। एनी मदद के लिए अपने दोस्त गॉर्डन को बुलाती है। थोड़ी देर बाद गॉर्डन आता है और एनी उसे सब कुछ समझाती है। बॉक्स के अंदर से देव ने यह भी उल्लेख किया है कि अभी किसी को भी अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि भूलभुलैया पूरी नहीं हुई है। फिर उन्होंने संरचना की सुंदरता के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने केंद्र से शुरुआत की और समुद्र के किनारे की तरह इसे बाहर की ओर बनाया, जैसा कि एनी और गॉर्डन ने स्थिति पर चर्चा की। बाद में उल्लेख किया गया कि देव के लिए कुछ शुरू करना और उसे अधूरा छोड़ देना बहुत विशिष्ट है। उन्हें भी आश्चर्य होता है कि वह अंदर कहाँ शौच कर रहा है। देव बातचीत सुनता है और जवाब देता है कि उसने वास्तव में 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर कोई विकल्प न होने पर गॉर्डन ने अपने पारस्परिक मित्र लियोनार्ड से मदद मांगने का फैसला किया। हालांकि वह दूसरों को भी बुला लेता है। अन्य में पत्रकार हैरी और उसके साथी भाई बहन ग्रेग और ब्रान, उत्साही जेन, बेल्जियम के 2 पर्यटक और एक बेघर व्यक्ति शामिल हैं। देव ने सभी को भूलभुलैया को तोड़ने या उसमें प्रवेश करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि बाधाओं और मूर्ख जाल के कारण ये बहुत खतरनाक है। इससे लियोनार्ड निराश हो जाता है और वह घर लौटने का फैसला करता है क्योंकि देव उसे मदद करने से मना कर देता है। देव तो अपने उल्लू अपने तक ही रखो। वह कहता है कि वह उसे याद करता है और यद्यपि वह उससे परेशान है, लेकिन वह स्वीकार करती है कि वह भी उसे याद करती है। आखिरकार एनी को बहुत कुछ हो गया और उसने उसे बाहर लाने के लिए भूलभुलैया के अंदर जाने का फैसला किया। ये हैरी के कानों के लिए संगीत है और वह अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए सब कुछ फिल्माना शुरू कर देता है। एनी के साहसिक कार्य के बारे में जानने के बाद बेघर आदमी को छोड़कर बाकी सभी लोग उसे साथ देने का फैसला करते हैं। एक बार जब समूह में प्रवेश होता है तो उन सभी को एहसास होता है कि देव सच कह रहा था और संरचना बाहर से दिखने की तुलना में बहुत बड़ी है। गॉर्डन को भी भूलभुलैया का स्वाद तब मिलता है जब गलती से उसकी उंगली कट जाती है और उसका खून कार्डबोर्ड के फर्श द्वारा दृढ़ता से अवशोषित हो जाता है। जेन और अन्य लोग स्वयं भूलभुलैया का पता लगाना शुरू करते हैं, जबकि हैरी और उसका दल एनी और गॉर्डन का पीछा करते हैं। वे देव की तलाश करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि भूलभुलैया जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक जटिल है। जब वे अपना रास्ता जानने की कोशिश करते हैं तो हैरी को दीवार पर एक बटन मिलता है जिस पर इसे दबाने के खिलाफ चेतावनी होती है। हालांकि वह अपना सिर नहीं दबाएगा और अगले ही पल गॉर्डन को गेंद लग जाएगी। इसके बाद समूह को एक दालान मिलता है जो एक संगीत कक्ष की ओर जाता है। कमरे की दीवार पर कीबोर्ड पेंट किए गए हैं। हालांकि उन्हें पता चलता है कि वे काली चाबियों के माध्यम से दीवार में प्रवेश कर सकते हैं। दीवार समूह को बेकार कागज से भरे एक गड्ढे की ओर ले जाती है, जहां 2 ओरिगामी पक्षी बालकनी से उन्हें देख रहे हैं। उनमें से एक पक्षी उन पर झपटा, जिससे सभी लोग दहशत में आ गए। कमरे का दरवाजा भी बंद हो जाता है और एनी बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। वह दीवार पर एक विशाल चेहरे वाले मूर्तिकार को देखती है और उसके मुंह से सभी को भागने में मदद करती है। एनी इस कठिन परीक्षा से हिल गई है और वह इस तथ्य से निपटने के लिए संघर्ष करती है कि ओरिगामी जीवित है। हैरी कैमरे पर प्रतिक्रिया फिल्माने की कोशिश करता है, लेकिन जेन जल्द ही कमरे में दौड़ती हुई आती है और उन्हें रोक देती है। वह उत्साहपूर्वक सभी को बताती है कि उसे भूलभुलैया का पता लगाने में मजा आ रहा है।
ठीक उसके बाद वह गलती से बॉबी ट्रैप पर पैर रख देती है। जाल सक्रिय हो जाता है और उसका सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है, जिससे हर कोई भयभीत हो जाता है। हालांकि जेन के शरीर से खून की जगह धागा और कन्फेटी बाहर निकल जाता है। ये देखकर हर कोई घबरा जाता है और कमरे से बाहर भाग जाता है। इसके बाद कैसिन ने ग्रेग और ब्रायन को भूलभुलैया के अंदर छुपन छुपाई खेलते हुए देखा। दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया में ग्रेग गलती से एक और बूबी ट्रैप सक्रिय कर देता है और वह दीवार और नुकीली ग्रिल के बीच फंस जाता है। तुरंत उसे मार डालो। कुछ ही समय बाद जब ब्रायन ने उसके मृत शरीर को देखा तो वह बहुत भयभीत हो गई और मामला और भी बदतर हो गया और उस पर एक अजीब गुलाबी पदार्थ छिड़क दिया गया। कहीं और एनी परेशान होने लगती है और शिकायत करती है कि डेव ने बूबी ट्रैप क्यों बनाया। गॉर्डन बताते हैं कि जाल के बिना भूलभुलैया केवल स्पष्ट हॉलवे की एक श्रृंखला होगी। जल्द ही वे भयभीत ब्रायन से जुड़ जाते हैं। वह बताती है कि ग्रेग के साथ क्या हुआ था और सभी को उस स्थान पर ले जाती है जहां उसे मारा गया था। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ कि ग्रेग का शव गायब पाया गया और कमरे से बाहर खून के निशान और विशाल पदचिन्ह दिखाई दे रहे थे। घटनास्थल की जांच करने के बाद गॉर्डन ने निष्कर्ष निकाला कि पदचिन्ह गाय फिएरी नामक आधा कटोरा आधा मानव राक्षस खाने वाले एक आदमी के हैं। मिनोटॉर एनी को आखिरकार बहुत कुछ हो गया और उसने सभी को भूलभुलैया से बाहर निकालने के लिए चाकू से कार्डबोर्ड की दीवार में छेद करने का फैसला किया। लो और देखो, व्यान उड़ने लगता है और उन्हें तेज आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि वे उसे दीवार तोड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हों। एनी अंततः सफल हो गई, लेकिन उसे केवल यह एहसास हुआ कि दीवार के दूसरी तरफ एक और कमरा है जो आने वाले खतरे को महसूस कर रहा है। एनी और अन्य लोग जल्दी से कमरे में चले जाते हैं, लेकिन कुछ चीज ब्रायन का ध्यान खींच लेती है और वह वहीं रुक जाती है। हर कोई उसे आने के लिए कहता है, लेकिन विशाल राक्षस तेज चाल से उस पर झपट्टा मारता है और उसे मार डालता है। अपनी जान के डर से समूह घटनास्थल से भाग जाता है और अंत में उनकी मुलाकात डेव से होती है। फिर एनी उन्हें एक छोटे दरवाजे से ले जाती है जो उन्हें एक अजीब कमरे में ले जाता है, जिसमें कार्डबोर्ड पेपर से बनी एक मेज और कुर्सी होती है। सुरक्षित पहुंचने के बाद एनी और डेव में बहस हो जाती है और हर कोई अपनी दुर्दशा के लिए उसे दोषी ठहराता है। डेव का उल्लेख है कि वह उन्हें प्रवेश करने के खिलाफ चेतावनी देता है, लेकिन फिर भी वह उन्हें बाहर निकालने का वादा करता है। फिर वह सभी को अपने पीछे एक गुप्त दरवाजे तक जाने के लिए कहता है, लेकिन अंततः उन्हें एक पाइप के माध्यम से ले जाता है जो उन्हें कार्डबोर्ड पात्रों में बदल देता है। एनी और अन्य लोग डेव से जवाब मांगते हैं और वह उन्हें आश्वासन देता है कि अपार्टमेंट में वापस आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी विशाल समूह को अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए प्रेरित करता हुआ दिखाई देता है। डेव उन्हें कमरे से बाहर ले जाता है और इस बार अंततः कुछ अच्छा होता है। जब वे एक सुरंग पार करते हैं तो वे सभी अपने सामान्य रूप में बाहर आते हैं। मिनोटॉर भी बाहर उनका पीछा करता है, लेकिन डेव उन्हें दूर करने के लिए एक अस्थायी दीवार बनाता है। अगले सीन में माहौल फिर गरमाने लगता है। हर कोई इस चक्रव्यूह से बचना चाहता है और वे सभी एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं तो डेव आगे आता है और बताता है कि भागने के लिए उन्हें अधूरी भूलभुलैया का निर्माण पूरा करना होगा। हालांकि एनी ने उसे आने से मना कर दिया। मेरा मतलब है, जारी रखें हे भगवान, और इसके बजाय उसे उन्हें भूलभुलैया से बाहर निकालने का आदेश देता है। डेव अनिच्छा से सहमत हो जाता है और जैसे ही वे कोई रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक अजीब दीवार का सामना करना पड़ता है। आश्चर्य की बात है कि डेव ने नोट किया कि उसे इसे बनाने की याद नहीं है। इस बीच लियोनार्ड घर लौट आता है और वह भी भूलभुलैया में प्रवेश कर जाता है। दुर्भाग्यवश पहली चीज जो वह देखता है वह है मिनोटॉर की कुल्हाड़ी और जेम्स का कटा हुआ सिर जो जमीन पर पड़ा हुआ है। जैसे ही वह दूर जाता है, ये दिखाया जाता है कि एक विशाल ओरिगमी कीट उसकी पीठ पर चिपक गया है। कहीं और डेव एनी और अन्य लोगों को मनोरंजन कक्ष में ले जाता है जहां वह उन्हें पुराना ब्रिटिश मनोरंजन दिखाता है। फिर वह उन्हें दीवार पर एक अजीब आकर्षक उद्घाटन के साथ एक और अनोखे कमरे में ले जाता है। इसका सम्मोहक प्रभाव होता है और एनी तथा अन्य लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं। हालांकि डेव ने उन्हें इससे दूर रहने की चेतावनी दी। जब अन्य लोग उसकी बात नहीं सुनते तो डेव अपना हाथ दिखाता है, जिसे छेद में फंसाने के बाद वह कार्डबोर्ड में बदल जाता है। समूह तब अपनी यात्रा जारी रखता है और यह महसूस करता है कि अजीब घटनाओं से अभिभूत होकर भूलभुलैया अपने आप बढ़ने लगी है। डेव इसे खो देता है और विशाल को मारने के लिए हर किसी से मदद मांगता है ताकि वह भूलभुलैया का निर्माण पूरा कर सके और अंत में घर जा सके। दुर्भाग्य से समूह ने इस विचार को ठुकरा दिया और ऐसी भयानक स्थिति में भी हैरी ने वृत्तचित्र के लिए डेव का साक्षात्कार लेने का सुझाव दिया। बाद वाला अनिच्छा से सहमत होता है, लेकिन साक्षात्कार के दौरान वह अपने दिल की बात कह देता है। वह स्वीकार करते हैं कि उन्हें 30 वर्षीय बेरोजगार होने से खुद से नफरत है, जो अभी भी हर चीज के लिए अपने माता पिता पर निर्भर है। ये पता चला कि उसने भूलभुलैया इसलिए बनाई थी ताकि उसके माता पिता सहित लोगों को एहसास हो सके कि वह भी कुछ कर सकता है। वह अपने भावनात्मक विस्फोट को सुनकर भूलभुलैया में मारे गए लोगों के लिए भी माफी मांगता है।
एनी भी भावुक हो जाती है और उसे भूल भुलैया से बाहर निकलने में मदद करने का वादा करती है। समूह फिर नई रुचि के साथ भागने की योजना के बारे में सोचना शुरू कर देता है। गॉर्डन का कहना है कि चूंकि भूल भुलैया किसी तरह जीवित है और बढ़ रही है तो इसमें एक दिल होना चाहिए जिसे वे ढूंढ सकें और मार सकें। डेव सहमत हैं और कहते हैं कि आमतौर पर हर चीज में एक कमजोर बिंदु होता है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने भूल भुलैया का निर्माण नहीं किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई इसे नष्ट कर दे। जवाब में गॉर्डन ने टिप्पणी की कि डेव ने भूल भुलैया को पूरा नहीं किया क्योंकि यदि आप कुछ भी पूरा नहीं करते हैं तो आप असफल नहीं हो सकते। हालांकि एनी अपने प्रेमी के प्रति सहानुभूति रखती है और समझाती है कि हर किसी को विफलता से निपटना पड़ता है और यह जीवन का एक हिस्सा है। ये बिल्कुल सच है। फिर वह उसे क्रिसलिस बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि वे इसे नष्ट कर सकें और बाहर निकल सकें। इसके बाद डेव और समूह फिर से भूल भुलैया की खोज शुरू करते हैं और उनकी मुलाकात ब्रान से होती है जो पहले मारा गया था। वह अब एक कागजी टोल में बदल गई है और दीवार से बंधी हुई है। ब्रान समूह से हाई 5 मांगता है, लेकिन ये जानते हुए कि यह संभवतः एक जाल है, उन्होंने उसे कुछ भी देने से इनकार कर दिया। डेव और एनी अपनी मंजिल की तलाश जारी रखते हैं जबकि गॉर्डन और बाकी लोग ब्रान का ध्यान भटकाने के लिए पीछे रह जाते हैं। अगले दृश्य में डेव और एनी कई मिनट तक चलते हैं जब तक कि उन्हें एक अंधेरी सुरंग नहीं मिल जाती। फिल्म फिर एक दृश्य में कट जाती है जहां डेव और एनी के बीच बातचीत हो रही है, जहां एनी एक सफल महिला की भूमिका निभाती रहती है जबकि डेव एक बेवकूफ बना रहता है। परिदृश्य बदलता रहता है लेकिन वे अभी भी साथ रहकर खुश हैं। अंधेरी सुरंग में वापस युगल भूल भुलैया के केंद्र तक पहुंचता है। फिर वे भूल भुलैया का हृदय बनाना शुरू करते हैं। इसे पूरा करने के बाद एनी कार्डबोर्ड की दीवार को काटने के लिए तलवार का उपयोग करती है। गॉर्डन और अन्य लोगों को ये समझ में आ गया और उन्होंने एनी पर हमला करने से रोकने के लिए तुरंत ब्रान को बांध दिया। हालांकि ब्रान एक विशाल हाथ में बदल जाता है और वापस जमीन में समा जाता है। इस प्रक्रिया में कैमरामैन इसमें घसीटा जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह वीरतापूर्वक अपने सभी उपकरण बचा लेता है। लड़का नहीं। फिर समूह के बाकी सदस्य एनी और डेव के साथ केंद्र में शामिल होने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि रास्ते में गॉर्डन दूसरों से अलग हो जाता है जब विशाल मिनोटॉर उसका पीछा करता है। जब हैरी और उसकी टीम ने उस पल को कैद कर लिया तो एनी और डेव ने दिल को तैयार कर लिया। जैसे ही दिल जीवंत हो जाता है, मिनोटॉर गॉर्डन का पीछा करना जारी रखता है, जिसके दौरान वह लियोनार्ड को कार्डबोर्ड ब्लेड से मारते हुए देखता है। भूल भुलैया के केंद्र में वापस डेव तलवार से दिल पर हमला करता है और उसे नष्ट कर देता है। अंततः पूरी चीज बिखरने लगती है और समूह कचरे से बाहर आ जाता है। अब हर कोई सुरक्षित है लेकिन डेव अपनी मेहनत बर्बाद होने से परेशान है। हैरी उसका उत्साह बढ़ाता है और उससे कहता है कि कम से कम उसके पास देखने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री है। चिन अप। आपका दोस्त आपके लिए मर गया है जिसे आप चुपते हैं। फिर समूह गंदगी साफ करता है और बचे हुए टुकड़ों को बाहर फेंक देता है। जैसे ही वे निकलते हैं, मिनोटॉर एक ओरिगमी पक्षी के साथ स्क्रैप से निकलता है। मानव जाति से बदला लेने के लिए तैयार। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। चैनल की सहायता के लिए सूचनाएं चालू करें और एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।